फिजिक्स शुरू हम कर रहे हैं मैट्रिक की फिजिक्स। मैट्रिक की फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं। मैट्रिक की फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर की डेफिनेशन ये है, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। आपको पता है पंखा ख़राब होता है तो बोलते हैं भाई कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा, यही बोलते हैं ना, कैपेसिटर निकाल दो, कैपेसिटर चेंज कर दो। पंखा की स्पीड स्लो हो गई तब भी बोलते हो भाई कैपेसिटर लगा दो, नया कैपेसिटर लगा दो, पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो भाई पंखे को तो नॉर्मल बिजली मिल रही है, आपने फ़ैन खोला उसको 220 वोल्ट मिल रहा है, तो उसको कैपेसिटर लगाने से क्यों उसकी स्पीड बढ़ गई? आप एक पंखा नॉर्मल खरीद के लेकर आते हैं तो क्या उसके अंदर भी कैपेसिटर लगा हुआ होता है? होता है। जब भी कोई नॉर्मल सीलिंग फैन आता है ना, छत वाला फ़ैन, सीलिंग फैन जो लेकर आते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है हल्की पावर का, 1.5 या 2.5 का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो कैपेसिटर का मतलब होता क्या है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी को स्टोर करता है, पंखे को एनर्जी देता है, पंखे की स्पीड बढ़ा देता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए और एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी को स्टोर करता है, वही पंखे को देता है, तो पंखे की एनर्जी बढ़ जाती है, पंखा तेज़ चलना शुरू हो जाता है। एक पंखा जब आप लेकर आए तो उसका कैपेसिटर निकाल दें, फिर उसको चलाएं, देखें बहुत स्लो चलेगा, ठीक है ना। जब पंखे का कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो क्या होता है? पंखा बहुत स्लो चलता है, फुल पर भी वो चल रहा है, फुल पर भी बहुत स्लो चलेगा। अगर वोल्टेज पूरा आ रहा है तो समझ नहीं पाती, चलेगा लेकिन बहुत स्लो चलेगा। तो आप कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर एनर्जी देता है, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी देता है, जाकर पंखा पर चलना शुरू होता है। कैपेसिटर की डेफिनेशन तो ये हो गई। अब हम जो पढ़े सबसे नॉर्मल कैपेसिटर, जिसे कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ टू कंडक्टिंग मटेरियल प्लेट with air or some other insulator between them called dielectric। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? ये दो प्लेटें हैं, ये एक मेटल की प्लेट है, मेटल की जो भी मेटल हो, एल्युमिनियम का मेटल हो, आयरन हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कोई भी मेटल की प्लेट, ये एक मेटल की प्लेट है और ये दूसरी मेटल की प्लेट है। इन दोनों को ये इसका मतलब है बैटरी से जोड़ा हुआ है, जहाँ हमने बिजली दे रहे हैं, जिसे बिजली दे रहे हैं, इन दोनों से हम बिजली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये दो मेटल की प्लेट होती है जो कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जैसे लोहा, लोहे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। लोहे को आप करंट में लगाएंगे तो करंट आपके लोहे में भी आ जाएगा। लेकिन लकड़ी जो है, रबर जो है, वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। लकड़ी को आप स्विच में घुसा दें कुछ नहीं होगा आपको, रबर को स्विच में घुसा दें कुछ नहीं होगा, लेकिन लोहे की रॉड को आप स्विच में घुसाएंगे तो करंट आ जाएगा। तो लोहा और जितने भी मेटल हैं वो आमतौर पर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, और रबर और प्लास्टिक वगैरह ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक सबसे सिंपल कैपेसिटर होता है। ये बहुत सारे हम जो इसमें पढ़े, बिल्कुल बेसिक कैपेसिटर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक कैपेसिटर की जो स्ट्रक्चर पढ़े हो क्या होता है, वो ये होता है कि दो प्लेटें होती हैं, ये कंडक्टिंग मटेरियल की दो प्लेट होती है। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, चाहे वो आयरन की हो, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे वो सिल्वर की हो। अब क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं, उसको बैटरी से या जहाँ से आपको एनर्जी आप दे रहे होते हैं, बैटरी से जोड़ें या इलेक्ट्रिसिटी जो है 220 वोल्ट से जोड़ें, ये जोड़ा हुआ है इन्होंने। वो उनके दरमियान स्पेस होती है। अगर दरमियान स्पेस में या तो एयर होगी, कुछ नहीं हो तो एयर होगी, या बीच में कोई हम मटेरियल रखते हैं, जैसे बीच में ग्लास शीट रख दिया हमने या पेपर शीट रख दी हमने, तो जो भी चीज़ बीच में होती है वो कहलाती है डाई इलेक्ट्रिक, जो बीच में हम डालते हैं। अब अगर बताएं, अगर हम दो कैपेसिटर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान का जो एरिया वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, आप मैग्नेट रखते हैं तो जैसे आपने हमें मैग्नेट रखा, फर्स्ट करिए मैग्नेट है, मैंने आपको मैग्नेट दिया, तो इसके अतराफ में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, एक रेंज होगी, मतलब जैसे कि उसके करीब लेकर आऊँगा कुछ भी चीज़, मेटल वगैरह तो चपक जाएगा। लेकिन अगर मैं बहुत दूर से कोई चीज़ लेकर आऊँगा तो नहीं चपकेगा, क्यों? उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी लंबी, इतना ज़्यादा नहीं है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक महदूद है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिस तरह मैग्नेट रखने से उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ लेकर आएंगे तो फौरी वो चपक जाएगी। इसी तरह कैपेसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जब भी दो प्लेटें, एक नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट हो, तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब
अब मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह आप दो मैग्नेट आप दो मैग्नेट, एक मैग्नेट इधर रखा हुआ है, एक मैग्नेट इधर रखा हुआ है, दो मैग्नेट के दरमियान वो आपस में करीब लाएंगे तो चिपक जाएगा। लेकिन अगर दो मैग्नेट के दरमियान आपने कोई गिलास शीट रख दी है तो क्या फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी, कम होगी? कम हो जाएगी, कम होगी। इसी तरह ये दोनों प्लेटें हैं, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब इसके दरमियान चूँकि हवा है तो मसला नहीं, जिस तरह दो मैग्नेट के दरमियान हवा होती है तो कोई मसला नहीं, आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन अगर दो मैग्नेट के दरमियान आपने दो मैग्नेट के दरमियान अगर कोई चीज़ लेकर आएंगे कि गिलास शीट या पेपर शीट रखेंगे तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, उनकी पावर कम हो जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अगर कुछ पेपर शीट रख दें या गिलास शीट रख दें तो इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। जो बीच में चीज़ हम रखते हैं किसी प्लेटों की, कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो बीच में हम चीज़ डालते हैं, पेपर शीट डाल दें या गिलास शीट डाल दें, उससे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। चाहे वो अब इस सूरत में जो आप डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब एयर है, यहाँ पर एयर डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर काम करेगा। लेकिन अगर बीच में पेपर शीट डाल दें या गिलास शीट डाल दें तो वो भी डाई इलेक्ट्रिक बन जाएगा। ठीक है। तो कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो चीज़ रखी जाती है अगर कुछ नहीं है तो एयर है, एयर डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा। और अगर आपने बीच में कोई चीज़ रख दी, पेपर शीट या गिलास शीट, तो वो डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? सिंपल कैपेसिटर कंसिडर टू प्लेट मेटालिक प्लेट। ये सबसे ज़्यादा सिंपल कैपेसिटर की मिसाल है। कैसे बनता है? दो मेटल की प्लेटें होती हैं, एक मेटल की प्लेट ये वाली और दूसरी मेटल प्लेट ये वाली, सेपरेट बाय सब इंसुलेटर। उनके दरमियान कोई इंसुलेटर रखा जाता है। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि कोई डाइलेक्ट्रिक, चाहे वो एयर हो आपस में, या वैक्स हो या मीका हो या पेपर हो एक्सेट्रा हो, शीट हो, गिलास शीट हो, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ इनके दरमियान होगी तो वो कुछ भी नहीं है तो मतलब एयर तो होगी, तो एयर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगर बीच में आपने पेपर शीट रख दी तो पेपर डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा, बीच में आपने गिलास शीट रख दी तो गिलास शीट डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा। तो कोई भी चीज़ रखी जाए वो उसकी डाइलेक्ट्रिक कहलाती है। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का ये काम होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को और एनर्जी को स्टोर करना कैपेसिटर का काम होता है। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है भाई? द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होता है, जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव जितने भी चार्ज इस पर स्टोर होगा, चार्ज को जाहिर करते हैं क्यू से। वो डिपेंड किस पे करता है? वो होता है जितना इसको वोल्टेज दिया जा रहा है। आपने अगर छोटी बैटरी लगाई हुई है, उसका वोल्टेज कम है तो इस पर चार्ज भी थोड़ा सा स्टोर होगा। आपने बड़ी बैटरी लगाई हुई है, ज़्यादा वोल्टेज दिया हुआ है तो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। तो चार्ज जिसको क्यू से जाहिर करते हैं, और ये बैटरी जिसका हम इसी पावर को वोल्ट या वोल्टेज जिसे कहते हैं, वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ज़्यादा वोल्टेज होगा यहाँ पर 220 वोल्ट होगा तो दोनों प्लेटों पर ज़्यादा चार्ज जमा हो जाएगा। वोल्टेज कम होगा 100 होगा, उससे भी कम होगा 50 होगा, 10 होगा, 20, 12 जो भी होगा तो चार्ज भी उसी हिसाब से स्टोर होगा। तो चार्ज जो स्टोर हो रहा है प्लेटों के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बैटरी से जिससे आपने प्लेटों को जोड़ा हुआ है। ज़्यादा पावरफुल बैटरी होगी, ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी होगी तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, कम वोल्टेज वाली बैटरी होगी तो कम चार्ज स्टोर होगा। तो चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज को क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस में कल में पढ़ा था। वोल्टेज का है या पोटेंशियल डिफरेंस का है? हमने कहा इसको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बताया था मैंने, क्या होता है? दो टर्मिनल का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल को डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। Q क्या चीज़ है? चार्ज। इस कैपेसिटर की प्लेटों पर जमा होने वाला चार्ज। और V क्या है? कैपेसिटर को आपने जिस बैटरी से जोड़ा उस बैटरी का वोल्टेज। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा चार्ज जमा होगा, थोड़ा वोल्टेज होगा तो थोड़ा चार्ज जमा होगा। अब Q अगर इक्वल इक्वल टू CV बन जाएगा। CV कैसे बनेगा? क्योंकि अब इक्वल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर C लगाते हैं। हर का अलग अलग फार्मूले का अलग अलग कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर C कांस्टेंट लगाते हैं और C कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, यानी कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, यानी कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है।
ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, जब कम चार्ज स्टोर कर सकता है। तो आपको वजह नहीं दो, अगर फर्स्ट करो मैंने जैसे हम बोल जाते हैं, जैसे हम पंखे में लगाते हैं तो पंखे आपने देखा वो लिखा हुआ होता है आमतौर पर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होता है। जब आप लेकर आएंगे मार्केट में, जहाँ बोले भाई मुझे पंखे का सीलिंग फैन के लिए कैपेसिटर चाहिए, वो बोलेगा 2 का या 3 का। आमतौर पर जब नया पंखा लाते हैं तो उसमें 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड, ठीक है। 2.5 माइक्रोफैराड का आप देखो उसके बाद लिखा हुआ भी होता है कैपेसिटर के ऊपर, कभी देखिए गौर करें 2.5 में। अगर आपका पंखा 2.5 को माइक्रोफैराड पे तेज़ नहीं चल रहा तो बोलेंगे मुझे 3.5 का दे दो, सब उसको मार्केट को बोलेंगे 3.5 फैराड का दे दो, माइक्रोफैराड का दे दो, तो आपको दूसरा 3.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर देगा, वो लगाएंगे तो पंखा तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। तो फैराड जो है वो कैपेसिटेंस की यूनिट है, यानी कितना स्टोर करने की सलाहियत है। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, यानी कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो सी बराबर हो जाएगा वी नीचे चला जाएगा, Q/V बन जाएगा। अब कैपेसिटेंस जो किस पर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत। अब कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करती है, कैपेसिटेंस, हाँ उधर है, उधर है। तो वो भी नहीं पहनता ना, इसके भी डब्बे के अंदर बैठा रहता है। दोस्त खेल खुद ही बोलो खेलो, करो बहुत खराब। 550 बोल दिया, 550 हो रहा तक मैंने खेला होगा। बिहार का था थोड़ी, अभी क्या कर दिया पैसा ना गया, 5:30 में और 6 बजे दे मेरी जैसे सी होती है बजाना मारो मत तेरे को देख बड़ी है मुझे तुझे बोलना होशियार अगर वो चले जाएगा 25 पे आया था मुझे बड़ा ठंडा है उससे पहले टाइम लगेगा 5 मिनट हो रहे तो कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी भी चार्ज की, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कैपेसिटेंस कहलाती है। और कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर। पहली चीज़ एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो प्लेट है उनका एरिया कैसा है। और कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया थोड़ा है तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी। दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कैसा है, कम है या ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करती है। तीसरी द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और इन दोनों प्लेटों के दरमियान डायइलेक्ट्रिक कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, या एयर डायइलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या कोई
डायलेक्ट्रिक हुई, आपने पेपर शीट डाली हुई है, गिलास शीट डाली हुई है, क्या चीज़ डाली हुई है डायलेक्ट्रिक के तौर पर। ये 3 चीज़ें जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस क्या होती है? चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत, और वो डिपेंड किस पर करेगी? दोनों प्लेटों का एरिया कितना है, ज़्यादा है या कम है। दूसरा, इन दोनों प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा है या कम है। और तीसरा, इन दोनों प्लेटों के दरमियान डायलेक्ट्रिक कौन सा मौजूद है, एयर मौजूद है, कोई पेपर शीट मौजूद है, गिलास शीट मौजूद है। ये 3 चीज़ें जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड, FARAD, फेराड कैपेसिटेंस। तो अभी जब आप कैपेसिटर लेने जाएंगे तो उस पर ये लिखा हुआ होगा, जो आप नॉर्मल बना बनाया पंखा लेकर आते हैं, नया पंखा लेकर आते हैं, उसमें ऊपर कभी देखें कि उसके कैपेसिटर के ऊपर ये लिखा हो 2.5 माइक्रो फेराड। फेराड कैपेसिटेंस में शो कर रहा होता है, माइक्रो तो छोटी वैल्यू है, क्योंकि छोटे पैमाने पर हम पंखे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। 2.5 माइक्रो फेराड, उससे बड़ा का 3.5 माइक्रो फेराड, 4 माइक्रो फेराड का कैपेसिटेंस का हम पंखा हमारे पास घरों में मौजूद होता है। तो कैपेसिटेंस यूनिट हो गई फेराड। और फेराड 1 फेराड किसके बराबर हो जाएगा? 1 फेराड का फार्मूला हम देख लेते हैं। तो फेराड किसकी यूनिट है? कैपेसिटेंस की यूनिट है, यानी सी की यूनिट है। सी बराबर होता है Q/V। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे C = Q/V। C = होता है Q/V, ठीक है ना। C क्या है? कैपेसिटेंस, Q क्या होता है? चार्ज, V क्या होता है? वोल्टेज। तो C कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड। और 1 फेराड किसके बराबर होगा? 1 फेराड इज डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड अ चार्ज 1 कूलम। अगर 1 कूलम का चार्ज टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 1 वोल्ट, 1 कूलम का चार्ज और 1 कूलम का चार्ज स्टोर, 1 आप वोल्टेज दे रहे हो कैपेसिटर को 1 वोल्ट, वोल्टेज कितना दे रहे हो? 1 वोल्ट। उस पर चार्ज 1 कूलम का, अगर 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो रहा हो तो कहेंगे उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड है। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड कब होगी? और उसको वोल्टेज मिल रहा हो 1 वोल्ट और उस पर चार्ज स्टोर हो रहा हो 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा हो, तो हम कहेंगे उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड है। ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड ऑन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, हमने क्या कहा? कैपेसिटर क्या होता है? वो एनर्जी स्टोर करता है और चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटर की प्लेटों पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी टर्म में अगर हम फार्मूला निकालना चाहें, द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट V इज। अगर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान, तो कैपेसिटर को आपने जिस कैपेसिटर की प्लेटों को आपने जिस बैटरी से जोड़ा है उस बैटरी का वोल्टेज V हो, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो, तो उस कैपेसिटर पर जो एनर्जी स्टोर होगी वो बराबर होगी E = 1/CV² के बराबर। किसी कैपेसिटर को आपने एक वोल्टेज से जोड़ा है, वो वोल्टेज V है, V वोल्टेज से आपने जोड़ दिया है। V वोल्टेज का मतलब यानी जो V वोल्टेज से आपने जोड़ा है, वोल्टेज V हो, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी V हो, उसके वोल्टेज V हो, उसकी कैपेसिटेंस C हो, तो एनर्जी जो स्टोर होगी उस कैपेसिटर में, उसका फार्मूला होता है E = 1/CV²। इतनी एनर्जी उस पर स्टोर हो जाएगी। अब कैसे निकालेंगे? आपको अगर निकालना है किसी कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी स्टोर की है उसने, तो आपको उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए, उस कैपेसिटर को जिस बैटरी से जोड़ा उस बैटरी का वोल्टेज पता होना चाहिए, जैसे 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितना भी वोल्ट जिस बैटरी से आपने कैपेसिटर को जोड़ा है उस बैटरी का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C आपको पता होनी चाहिए। वो दोनों पता होगी, इस फार्मूले में रख दें तो पता चल जाएगा कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है। E = 1/CV²। ठीक है।